गुरु जी की बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। कहते हैं ना कि गुरु का आना और गुरु का प्यार बांटना और हमारे अंदर से भी एक भाव उठना गुरु जी के लिए, तब जाके जब एक तालमेल होता है ना तो फिर वो जो रस बरसता है और वो जो रस और आनंद आता है ना उसका कोई मोल नहीं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बड़ी रस आप खरीद नहीं सकते, ये आनंद रस नहीं आप कहीं खरीद सकते। हम अच्छी पोशाक भी खरीद सकते हैं, हम हीरे जवाहरात गोल्ड घर बंगले सब कुछ खरीद सकते हैं, दुनिया में बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर दिल का सुकून नहीं खरीद सकते, है ना। और ये जो अंदरूनी खुशी है वो भी आप कहीं नहीं खरीद सकते, और कुछ भी कर लो पर आप वो खरीद नहीं सकते जो गुरु जी आपको देते हैं। हम क्या हमारी क्या रहती है चीजें, हमारी ना छोटी सी दुनिया में छोटी सोच रखी है ना, गुरु जी बच्चा हो जाए, है ना, गुरु जी शादी हो जाए, गुरु जी मकान हो जाए, गुरु जी फैक्ट्री हो जाए, गुरु जी कम मिल जाए, गुरु जी हो जाए, यू नो। पंजाब में कहते हैं सारे साड़ी यू नो लिस्ट रहती है साढ़े को, एक खत्म होती है डिमांड तो दूसरी शुरू हो जाती है। बट एक बात है कि जैसे जैसे आप गुरु जी के पास आओगे ना, आपको लगेगा क्या फालतू की डिमांड करके बैठ गए, रस भी तो इतना मिल रहा है, भले ही जिंदगी में कम चीजें हो मेरी लाइफ में, पर ये रस बरसता है। तो आज जो ये रस लूट के लेके जाओगे ना, आज गुरु जी का जो वो प्रसाद है वो आप कहीं कोई पैसे से नहीं खरीद सकते, कहीं से नहीं कुछ खरीद सकते। ये वो जो दे रहे हैं तो ले लो। मेरी भी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी। हम तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही मॉडर्न वेस्टर्न, हिंदी गाने भी नहीं कभी सुने, मैं अंग्रेज आधी भी पूरी अंग्रेज थी, पार्टी करने वाली, यू नो। तो मैं गुरु जी को कहती कि उन्होंने कैसे मेरी काया पलट कर दी, कैसे जाते जाते मुझे जब गुरु जी मिले तो कैसे मेरा जीवन बदला, और कैसे वो कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा सत्संग होता है जो आपको जिसको कहते हैं ना आपका पढ़ाव बढ़ाता है आपकी जिंदगी के अंदर और गुरु से मिलाता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मेरी प्रॉब्लम्स नहीं आई होती या ऐसे कोई दुख नहीं आए होते तो मुझे गुरु जी नहीं मिलते। तो मैं उस दुख का भी शुक्रगुजार हूँ, प्रॉब्लम्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आए, तो मेरे गुरु जी मेरी जिंदगी में आए। तो इसीलिए वो कहते हैं ना दुख का कौन शुक्रिया अदा करता है, सुख में तो हम सब करते हैं, बट मैं कहती हूँ अच्छा हुआ वो आया तो मुझे मेरा गुरु मिल गया। तो ऐसी 2005 की बात है, हमारे अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, तो जब हमने पहला हेलीकॉप्टर खरीदा भी हम गुरु जी से भी मिले नहीं थे। तो हम लोग सेल्फ मेड मैन है, हमारा ना हमारे पास कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करके जो पैसा कमाया, जो भी हमारे पहले बिजनेस था, हमने कहा चलो बिजनेस बढ़ाते हैं। तो हमने अपना एक पहला हेलीकॉप्टर खरीदा, और वो भी ब्राजील से, एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, साओ पोलो से। और अभी गुरु जी से मिले नहीं थे, हमने सारा पैसा वैसा सब दे दिया, और क्या कहते हैं, और सब बैंकों से पैसा लेके लोन लेके अपनी मार्जिन मनी, और वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो आप सोचो कि 10 लाख 20 लाख की, वो करोड़ों में हेलीकॉप्टर आता है। तो हमने बड़ी हिम्मत करके जब बिजनेस का अपना शुरू किया तो वहां पर गए, जब वो पहुंचे लेने के लिए हेलीकॉप्टर, जब सारे पैसे अपने दे दिए तो उन्होंने जो एजेंट थे वो भाग गए, और वो उनकी ना लैंग्वेज जैसे हमारी हिंदी पंजाबी है, वहां पर ना पोर्चुगीज लैंग्वेज है, और वो पोर्चुगीज लैंग्वेज हमें तो समझ नहीं आती, स्पेनिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं बट पोर्चुगीज नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो भाग गए, और जिससे हमने खरीदा था वो माफिया था, और जब उसके पेपर्स हमने चेक करवाए तो उसमें ये था कि उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। तो अब वो आप उनके एक्सपोर्ट लाइसेंस पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने इंपोर्ट लाइसेंस पे इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जब वहाँ पहुंचे तो देखा उन्होंने कि ये सब पेपर्स है, इंडियन एम्बेसी गए, हर जगह गए, बट किसी ने कोई दरखास्त नहीं की। तो जो 15 दिन में चीज आनी चाहिए थी 2.5 महीने हो गए। इतने में बैंक वाले हमारे पीछे पड़ गए, उन्होंने बोला कि जैसे हवाला हमने कर दिया, जैसे करोड़ों रुपए हवाला कर दिया और आपके सामान यहाँ नहीं आया तो वो फेरा चार्जेस लगाते हैं, यू नो, बैंक वाले। तो ये सारी बात हुई। अब मैंने कहा आप वापस आओ, किसी तरीके से हम देख लेंगे।
वापस आए तो बड़े हताश कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं हमारी मदद, कोई करने वाला ही नहीं है, कोई पुकार नहीं सुन रहा हमारी। तो इतने में हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कमांडर नागपाल गुड़गांव संगत के, वो आए। बहुत बहुत पुराने से हमें जानते थे। तो वो आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को उदास देखा, उन्होंने बोला कि तू इतना उदास क्यों है, तू तो इतना खुश मिजाज रहता है, आज तुझे क्या हो गया? कहते मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ। तो कहते नहीं, एक ना गुरुजी हैं। तो कहते अच्छा, कौन से गुरुजी? तो कहते कि वो ना एम्पायर स्टेट में है और मैं उनके पास 3 साल से जा रहा हूँ। कहते अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, चाय प्रसाद मिलता है और आज्ञा लेके आते हैं और कुछ पूछना नहीं होता। कहते फिर मैं अपनी दिल की बात कैसे बताऊंगा, हमें तो पता नहीं कि जाके अपना सारा दुखड़ा रोनेगी कि ये हो गया, फट से सोल्यूशन मिलेगा। तो कहते नहीं, बस जाना है, आपने यही करना है। तो पहली बार तो मैं नहीं गई, मैं क्या, मैं ये गुरु शुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ती, मैं नहीं जाती गुरु के पास। तो कहते हैं कि मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी और ना ही मैंने कहीं किसी गुरु को मत्था टेका, ना कुछ भी नहीं किया मैंने। तो वो गए थर्सडे को, तो पहली बार वो गए, वापस आए तो कहते कुछ तो बात है। मैंने कहा कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। कहते नहीं, उन्होंने बस ये पूछा तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है। कहते कुछ बात है कि 2 घंटे, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है ना वो 24 घंटे सोचता है और अगर उसकी प्रॉब्लम होती है ना तो उसको दुनिया में और कुछ नहीं आता, बस उसका दिमाग उसी में घूमता रहता है, परेशानी में। तो ऐसे करके वो जब आए तो कहते कुछ तो बात है कि मैं 2 घंटे कितनी शांति से, कितने प्यार से वहाँ बैठा, मुझे ना ऐसे लगा जैसे बस मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इतना सुकून मुझे मिला। तो कहते कुछ तो बात है। मैंने कहा अच्छा चलो फिर संडे को मैं भी चलती हूँ, मैं भी अपना संडे को सूट वूट पहन के अपना जैसे चाहते हैं, नहीं तो नॉर्मल चीज़ में होता है, बट जहाँ जिस जगह का अदब है उस जगह को आपको अच्छे से जाना होता है। तो बस ये एक चीज़ पता थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं भी गई, मुझे एक्साइटमेंट भी थी जाने की। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जब उनको देखा तो आज मैं दिव्या को आज कहती, मेरे को मुझे एक लाइन याद आ गई। मैं इतने टाइम से सत्संग करी, मुझे याद नहीं आ रही थी। तो एक जाजीबी का गाना है, मर गए तेरा रूप देख के, तो मैंने कहा वही मेरी हालत हुई। सो ये समझ लेना क्या होता है। सो उनका रूप, उनका रंग, उनका रूप रंग क्या, गोरे बहुत होते हैं, चमकदार स्किन भी सबकी होती है, पर उनका जो नूर था, जिसको कहते हैं ना रूहानी और जो डिवाइन, जो परमात्मा का कहते हैं ना, परमात्मा किसने देखा? मैंने कहा हमने देखा, क्योंकि उनका नूर ही इतना टपक रहा था और उनकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। अब हम 9 सीखी, हमें क्या पता। मैंने कहा बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, यहाँ पर ना किसी से पूछूंगी, बड़ा अच्छा परफ्यूम है, मेरे को बड़ा शौक है, तो पूछूंगी कौन है। चलो वो सब हो गया, मन में ख्याल आ रहे हैं चलते चलते। और जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम मत्था टेका, या कोई भी गुरु को फर्स्ट टाइम मत्था टेका, तो मत्था टेकते जैसे ही मैं मत्था टेक रही थी, मुझे कहते तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई? मैं जैसे ऊपर, मैंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं तो आती कैसे? जो स्टोर में उन्होंने बोला उस स्टोर में मैंने भी बोल दिया। कहते तू तो कमली है। मैंने कहा पता नहीं है। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे को मतलब हमें पता ही नहीं कमली क्या होता है। मैं सोचा मतलब हम बेवकूफ से हमें साइड में बैठा दिया, ठीक है चलो। ऐसे बैठे रहे और शब्द कीर्तन चल रहा था। एक वर्ड नहीं समझ में आया मुझे, मतलब शब्द कीर्तन हमने कभी सुने ही नहीं थे लाइफ में, बट जब वहाँ शब्द कीर्तन सुना तो इतना रस आया कि आंसू बहते गए। और आंसू बहते गए तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते इतना कौन सा तू दुखी है यार, रोए जा रही हो? मेरे को पता नहीं बह जा रहे, मैं क्या करूँ। तो एनीवे थोड़ी देर बाद हमें गुरुजी ने बुलाया, तो मुझे पूछते हैं अच्छा तेरा नाम की है? मैंने कहा गुरुजी ओल्गा। पंजाबी वाला नाम तो नहीं लगता। मैं कहा नहीं गुरुजी रशियन नेम है। अच्छा कितों आए? मैंने कहा वो ग्रेटर कैलाश से। तो कहते हैं ग्रेटर कैलाश की गटर कैलाश है। मैं कहा हाँ गुरुजी बड़े गद्दे हैं उधर, तो नाम तो है बड़ा अच्छा पॉश एरिया, बट यहाँ गटर बहुत है। फिर सारी चीज़ें पूछी उन्होंने और उनको सब पता था मैं हम कहाँ से, क्योंकि मैं भी पंजाब की पैदाइश हूँ, तो सारा उनको मेरे पिंड का सब कुछ पता था उनको। अच्छा उनको क्या पता था? हम सोचते थे हमारा फिलौर के पास गांव है छोकरा, गुराया के साथ लगता है, तो मुझे आता है पंजाब मालूम है मुझे। मैं बोला कि नहीं आता मुझे, मैं बहुत यहाँ बचपन बिताया। और हमारा जो गुरुजी ने बोला मुझे नहीं समझ में आई ये बात। मैंने कहा तुम मंडाली के हो? मंडाली तो मैंने सुना ही नहीं, बट
फिर मेरे को ये बात पता लगी बड़े सालों बाद अब जाके कि जो मेरे दादाजी थे वो अपने नानके आए थे इस तरफ गुराया साइड, पर हमारा ओरिजिनली मंडाली के। तो देखो वो तो जानी जान, उनको सब पता है, ये मैं छोटा सा ऐड कर दिया बीच में। एनीवे सो बड़े अच्छे से उन्होंने हमें बिठाया तो कहते हैं कि थोड़ी देर बुलाया, जब बुलाया उन्होंने कहते हूँ दसो थोड़ी प्रॉब्लम की है, तो मेरे हस्बैंड तो रेडी थे, ये हमारा हेलीकॉप्टर वहाँ फंस गया, गुरु जी आ नहीं रहा और क्या होगा हमारा। तो गुरु जी ने कहा इन जगह किसी 5.25 ग्राम का ओम लेके आना, मैं ब्लेस करा। और बंदे की, क्योंकि आपने सारी अपनी जमा पूंजी लगाई होती तो उसमें इतने पैसे नहीं थे, गोल्ड खरीदने लेके जाओ, नॉर्मल घर के खर्चे भी चलाने मुश्किल थे। तो 5.25 ग्राम का गोल्ड जैसे तैसे बनवा के ब्लेस किया गुरु जी का, पाले मंडे में। तो मेरे हस्बैंड चले गए वहाँ पर, मंडे ही पहुंचे तो उन्होंने वो अपना ओम पहन लिया और सोचा वो कि अब तो बस चमत्कार ही चमत्कार, हमने कोई सरेंडर नहीं किया, पता ही नहीं, गुरु जी ने बोला ये पहन लो, चले गए, कुछ नहीं है। और जैसे ही वहाँ पहुंचे तो गवर्नमेंट ऑफिसेज आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस देते, जैसे हमारे भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिसेज आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस देते हैं। तो कहते तो फिर आ गया, तो कहते हैं कि नहीं आऊंगा तो क्या, मेरा काम करके दो, मुझे थोड़े दिन की एक्सपोर्ट लाइसेंस दे तो दो, ये कह रहे नहीं होगी, फाइल इधर जाएगी उधर जाएगी, जो भी है। और ये भी जब पहली बार जब मेरे हस्बैंड वहाँ थे तो उनसे $40,000 भी ले लिए गए गन पॉइंट पे। और वहां पर तो गन पॉइंट पे अगर आपसे कोई पैसे ले जाता है ना तो आपकी वो सीधा गोली मार देती, और कोई कम अमाउंट नहीं था, $40,000 बहुत पैसे थे उस टाइम पे, वो भी हमारे हाथ से गए। इमेजिन कितना नुकसान हुआ उस टाइम। एनीवे वो सब बात हुई, तो जब वो गए, फिर मंडे को गए, ट्यूसडे को गए, वेडनेसडे को गए, तो उन्होंने धक्के मार के निकाले, पुलिस बुला ली कि आप ये तो यहाँ हमारे को तंग करने आते हैं। तो वेडनेसडे को फोन आता कि यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, गुरु जी का ओम तो काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु जी के पास जाऊंगी अब थर्सडे और पूछूंगी। जैसे मैं थर्सडे को पहुंची पास डेट तो गुरु जी थे ही नहीं, सब लाइटें बंद। मैं कहा गुरु जी भागे गए, मैंने किधर चले गए। और मुझे सच्ची में लगा कि गुरु जी पता नहीं कहाँ चले गए, आप जानते नहीं ना कुछ भी। फिर थोड़ी देर बाद कोई आया, कहते हैं आज ना गुरु पूर्णिमा है और बड़े मंदिर में फंक्शन है, और कहते हैं कि आप पीछे से लंगर शुरू करवा सकते हैं अगर आपको करना है किसी को। हाँ आगे से कर दो, कोई बात नहीं, साथ साथ में देते जाओ, कोई नहीं, कानों से सुन लेना। वो कहते हैं ना हाथ हमारे कार के बल और दिल यार बल, है ना, वो करिए। सो हमने ना आराम से क्वाइटली दे देना है ना। सो हमने क्या कहते हैं, मैं कहा थी गुरु जी वो ना डिस्टर्ब होती है, एंटेना डाउन हो जाता है हमारा। हाँ जी क्वाइट से। सो क्या हुआ कि हाँ, तो मैं वहां पहुंची, जब उन्होंने कहा बड़े मंदिर, मैं कहा अच्छा बड़े मंदिर, और हमें गुरु पूर्णिमा ये सब हमें नहीं मालूम क्या क्या होता है। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची तो इतना सुंदर गुरु जी का बड़ा मंदिर है, शिवलिंग की शेप में, और वो सारी चीजें देखी। और वहां पर ना जहाँ गुरु जी की समाधि है आज, वहाँ पाप होता था, तो वहां पर एक स्टेज लगा हुआ था, नीलम शर्मा चंडीगढ़ से आई थी गाने के लिए, और वो गा रही थी कोई पंजाबी के टप्पे, बीच में शिव भजन चल। मैं कहा ये मंदिर अच्छा है, मेरे को डिफरेंट तरीके का है। एनीवे पहुंचे अंदर और गुरु जी भी बाहर बैठे थे, तो वो गाती जा रही थी, तो मेरे मन में भी एक ना गाना गाया उसने, जमादा मस्त कलंदर, लाल मेरी पत रखियो भला जुड़े लाल है। तो उसमें एक लाइन आई, जब वो बज रही थी तो मेरा मन किया मैं उठ के नाचूं, तो मैंने कहा यहाँ मैं नाचूंगी तो मुझे बाहर निकाल देंगे। और ये सब बात हुई, तो थोड़ा सा ना शोर कर पीछे से करो, बहुत शोर है। आई थिंक सेवा भी बहुत क्वाइटली कर सकते हैं हम, है ना, इशारों में। वो कहते हैं इशारों में बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। सो हम वहां पर जब गए तो वो गा रहे थे, तो मैंने किसी से पूछा तो कह रहे हाँ नाच लो। और जब वो नाच रही थी, जब वो लाइन आ रही, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले ला रही, यू नो, और वो करते करते ना एक ना क्या कहते हैं उसको, इश्क सा हो गया मुझे से, बहुत जबरदस्त वाला।
अंदर से प्यार उमड़ता है ना, जैसे जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वैसा वाला हो गया। और बस मैंने बोला तन दिया, मन दिया, दिल दी, आत्मा दी, सब कुछ आप पे बैठा है, सब कुछ। और ऐसे करते करते खूब नाची और बस उसके बाद तो भूल ही गई कि कोई प्रॉब्लम भी होगी। तो इतने में मैं जब 12 बज गया और काफी नाच लिया था और संगत के साथ भी नाचे, तो एक मेरे ना 11 मिस्ड कॉल्स आते हैं। साइलेंट पे रखा हुआ था मैंने फोन, तो मेरे हस्बैंड की मिस्ड कॉल्स थी। मैंने कहा एक मिस्ड कॉल होती है तो भाई हस्बैंड लोग बोलते हैं तुम कितने मार गई हो ना टाइम्स, सॉरी। तो मैंने कहा 11 आ गई, तो मैंने उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा। मैंने तो गुरु जी के पास नहीं, मैंने कहा मैं गुरु जी के पास नहीं हूँ, आप मैं पूछती हूँ अभी जाके। कह रहे कि मैंने कहा ऐसा करो सरेंडर कर देना। कह रहे सरेंडर कैसे करते हैं? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, बट कर दो सरेंडर, उन पर छोड़ दो सब कुछ। एनीवे 2:30 बज गए थे रात के, तो आज्ञा लेने मैं गई गुरु जी के पास। तो जैसे ही मैं आज्ञा लेने गई तो मत्था टेका, तो गुरु जी कहते तू तो बड़ा सोना नाच दी है। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी नीरज तो ब्राजील चला गया पर कोई काम नहीं हो रहा गुरु जी, मतलब वो भी पहले हो तो भी मैंने गुरु जी को बोलना था। कह रहे लै जब तू नाच रही थी तो मैं तेरा कल्याण ही तो करना सी, ये कल्याण वाले तो मेरे तो सर से निकल गए थे। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु जी। बस ये बात हुई और फिर उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस दिन मुझे दी और मैं वापस आ गई। वापस जैसे इश्क में गिरफ्तार नहीं होता, क्योंकि इश्क भी कैसा वाला, वो श्वासा दी माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, मुझे ये याद है। और नेक्स्ट डे दोपहर को मेरे हस्बैंड का फोन आता है मुझे कि मैं ना हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने कहा फोन करूंगा। मैंने वेट करी थी कि क्या हुआ ओवरनाइट कैसे चेंज हो गया। तो जैसे उनका फोन आया, कहते कि तूने मुझे बोला सरेंडर कर दे, तो उनको तो आता नहीं कोई सरेंडर कैसे करते। कह रहे मैंने 3 पटियाला पेट बनाए अपने, इतना सारी पी ली और मेरे होश उड़ गए। मैंने दोनों हाथ खड़े करके बोल दिया गुरु जी उनका सरेंडर, क्योंकि पीने के बाद मुझे होश ना होती है। पर ये नहीं कि आप भी पी पा के सरेंडर कर देना, मतलब आजकल तो हर चीज वायरल हो जाती है। बोला उन्होंने ओल्गा आंटी ने सत्संग किया था और पी पा के सरेंडर करना है, चलो हमें लाइसेंस मिल गया, ये भी नहीं कह रही। बट ये है कि ये एक तरीका, ऐसे मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। और कहते मैं ऐसे ही दूध सा पड़ा हुआ था, तो इतने में ना मुझे फोन आया। जिस गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला उसी का फोन आया रात को। कहता है आप ना घर आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये तो शायद मैं ड्रंक हूँ, मैं बहुत पी हुई हूँ, तो मुझे ना होश नहीं है, तो सोचे सपने में ही सारा कुछ हो रहा है। तो कह रहे मैं वहां गया, उसके घर गया, उसके घर से मुझे वो ऑफिस लेके गया। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस अगर 5 बजे बंद हो जाते हैं, 8-9 बजे किसी के लिए नहीं खोलता कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर। तो वो उनको बैकडोर एंट्री में लेके गया और उसने हैंड रिटन, हाथ से लिखी परमिशन कि 15 दिन की परमिशन, एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया। और कहते मैंने बोला तो मुझे चुंडी मारी उनको। तो कहते चुंडी मारे तो मेरी जितनी पी थी वो तो सारी उसी टाइम उतर गई। और मुझे कहते हैं कि आप मुझे बताओ ये क्या हुआ। तो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें क्या लेना देना है। तो कहते नहीं फिर भी बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं ना जब से घर गया हूँ ना 4-5 बजे से, मेरे अंदर ना कोई भूत बोल रहा है, तुमने ना कोई जादू टोना किया है। तो कह रहे मैंने क्या जादू टोना किया? कह रहे कि अंदर से मेरे को आवाज आ रही है। उसने इंग्लिश में बोला यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, जो मेरे हस्बैंड का नाम है, गो एंड रेक्टिफाई। इसका मतलब ये है कि तुमने नीरज भाटिया के साथ गलत किया है, जाके उसका सुधार करो। कह रहे मैं बैठा हूँ और तुमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा ये तो एक ही है गुरु जी। तो ऐसे ओवरनाइट काया पलट की, नहीं तो पता नहीं आज हम कहीं रुल रहे होते। वो कहते ना रुलते फिरते कोई बात ना पूछता हमारे। तो उन्होंने संभाल लिया और इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई, इस तरीके से हमारी जिंदगी पटरी पे आई। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे सबके जीवन में
गुरुजी कहते थे जब तुम्हारी प्रॉब्लम आने वाली होती है या प्रॉब्लम में होते हो तो मैं तुम्हारी, गुरुजी ऐसे वो कहते हैं ना बिग बॉस जैसे एंट्री, बिग बॉस में एंट्रेंस करते हैं ना, वैसे गुरुजी अपनी एंट्री लेते हैं। और जब वो आते हैं ना हमारी जिंदगी में, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, बट आप ये देख लेना कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट गुरुजी ने हम सबको दिया है ना, एक वो ठहराव का गिफ्ट दिया है, एक ठहराव की हमें दाद दी है, एक जो हमारी जिंदगी में चल रहा होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है गुरुजी ने, एक दया का भाव दिया है। जैसे पहले ना हमारे को कहीं से कुछ फायदा होता था ना, जैसे कहीं जाते थे कोई पंडित के पास, किसी के पास कभी हम जाते थे, तो हम ना किसी को बताते नहीं थे कि हमारे जो हमारे जिंदगी में बदलाव है वो किसका है, किस कारण, छुपाते हुए थे। अब कोई आपके साथ आता है, आपको प्रॉब्लम्स बताता है आके, या आपको नेबर हो, आपके गुआंढी हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, जब वो आते हैं तो आप क्या करते हो? आप फटाफट बोलते हो चल गुरुजी के पास, ये ले गुरुजी की फोटो, ये ले गुरुजी का मंत्र जाप, ये ले शब्द कीर्तन। तो आप उसको क्या करते हो? आपके अंदर दया की भावना है। तो ये जो छोटी एक चिंगारी गुरुजी ने दया की दी है हमको, मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो नहीं तो हमारे अंदर दया का कोई भाव नहीं था। ये भी गुरुजी की एक दात है आपको। आप ये जो बैठे हो यहाँ पर, ऐसे कितने प्यार से गुरुजी आपको कितना प्यार करते हैं कि आपको कितने प्यार से यहाँ बुलाया है, और हमें भी बुलाया, हम भी आ गए फटाफट ट्रेन में पहुंच। और एक सत्संग सुनाती हूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी जब चोले में थे तो कि तभी ब्लेसिंग्स थी, ऐसा नहीं है। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हमें भी ऐसा लगा कि हमारे हमें लगता था कि हमेशा रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। सुनाओ और सत्संग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम सोचते 2014 की बात है, गुरुजी ने चोला छोड़ा 2007 में, और सही में जो भी सत्संग की मेरी जर्नी शुरू हुई। पर ऐसा है कि अच्छा क्वाइटली बिना बात के सेवा कर ले, और जितना लंगर खा ले थोड़ा थोड़ा दीजिएगा जिसको पहले, और उसके बाद और एक्स्ट्रा सर्विंग करिए। हाँ ले जाए कोई बात नहीं। अब ये बात है 2014 की। अब गुरुजी ने चोला छोड़ा, अब जैसे आपकी हालत है ना कि हम तो गुरुजी से नहीं मिले, पता नहीं हमारा क्या, हम तो नहीं मिले, आप मिले, ये करते हैं, पर हमारा भी वही हाल है, हम भी उसी नाव में है कि अब भी हमें भी तो गुरुजी नहीं दिखते, हमें भी तो ऐसे ही जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे मुझे दिख रहे हैं, वैसे ही आसन है, वैसे ही सब कुछ है। पर 2014 में क्या हुआ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हर तरीके से। मुझे लगा मैं चारों तरफ गिर गई, हर फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट, बिजनेस फ्रंट, सारी चीजों में। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते और ना मेरा ख्याल रखते हो, आप तो मुझे भूल गए। और मैं यानी माइक उठा के जैसे उलामा देते हैं गुरु को, अपनी ये पर्सनल बात होती है, मैं माइक उठा के मैं तो जाती हूँ, वो बोल के आ जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर वही प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। तो मैं ऐसे उनको ऐसे बोल रही थी कि आप मेरे को प्यार ही नहीं करते, आप मुझे भूल गए। ये बात करके फिर ठीक हो जाती थी। फिर जब दर्द उठता था तो फिर मैं बोल देती थी गुरुजी को आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसे मई की बात है, 2015 में एक संगत आती है, तो उनको ना गुरुजी ने कोका ब्लेस करके दिया था यहाँ पर जलंधर में जो होता है 20 साल पहले। और मैं चाहती थी कि वो आके सत्संग सुनाए कि 20 साल बाद कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग हुई। ये नहीं कि आप गुरुजी के पास आए, लो जी चुटकी में सारे काम हो गए, नहीं। गुरुजी कहते हैं आमदे ना करो, अपने आप जिसका जैसे है उनकी ब्लेसिंग मिलती जाएगी। तो मैं चाहती थी कि वो सुनाए 20 साल पहले, 20 साल बाद भी गुरुजी की कैसे ब्लेसिंग होती है, कि उनका शिप अलास्का में डूब गया था, वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, और उनका जैसे वो टाइटैनिक में 2 शिप नहीं होते, उनका वो 2 हिस्सों में शिप हो गया था, और वो बाकी सब उनकी मर गए, बट वो सिर्फ एक उनके हस्बैंड जिंदा रहे। और वो तो भूल मार गए कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, तो फिर गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला देख बचा देता, 20 साल पहले उन्होंने जीवन दान दे देता, नहीं तो सिर्फ वो एक बचेगा।
बाकी सब उस डूब गए थे जहाज में। तो मैं चाहती थी वो सत्संग सुनाए कि संगतों की ब्लेसिंग ये नहीं कि उन्हें आए तो जब बड़ा काम हो गया, वो उनको पता है कि कब हमें इस ब्लेसिंग की जरूरत है। तो वो आई और वो फर्स्ट में को आई, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे कोई पैकेट पकड़ाया, तो अपना सत्संग भी उन्होंने सुनाया, कहती अब तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैंने कहा क्या सत्संग है मेरे लिए? तो उन्होंने बोला ये पैकेट खोल। मैंने पैकेट खोला तो उसमें देखा एक पर्स है, एक बैग होता है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है ओल्गा। और मैं हैरान, मैंने कहा क्या हुआ? कहते तू सत्संग सुन। मैंने हाँ जी सुनाओ जी। कहते कि ये बैग मैंने उलामा लेना शुरू किया था गुरुजी को नवंबर 2014 में। ये बैग मेरे पास नवंबर 2014 में, उसकी सिस्टर रहती है कनाडा में उनकी, वो उन्होंने भेजा। आई थिंक क्वाइट बात ना करें, बच्चों को भी खिला दो, टॉफियां दे दो उनके मुंह में। चुप हो जाए, कोई बात नहीं, बच्चों को भी शांत कर दो। सो तो उन्होंने बोला कि 2014 में बैग आया और मैंने ऊपर रख दिया। मुझे नहीं पता था कि ये बैग कैसे होता है, क्या होता है। तो कहते गुरुजी एक दिन ड्रीम में आए। ड्रीम में आए तो उन्होंने ये बोला कि जिधर ना था बैग है वो देखे क्यों नहीं आई, देखे आ जाके। किधर ना था मेरे को नहीं पता था। उन्होंने अलमारी में से बैग निकाला और देखा उसमें मेरा नाम लिखा हुआ। अब वो कहते अच्छा, वो कहते अच्छा दे आओगी जाके। वो 1 महीना 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। तो गुरुजी ने बोला, फिर ड्रीम में आए, कहते तू जिधर ना था बैग में देखे क्यों नहीं आती तू? गुरुजी मैं दे आऊंगी, तुझे तो पीछे बैग है मेरे। तो कह रही मैंने ऐसे गुरुजी को बोल दिया। फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि देने आओ। ऐसे करते करते अप्रैल आ गया। अप्रैल एंड में जब था, फर्स्ट में को सत्संग था, तो गुरुजी उनके ड्रीम में फिर से आए एक दिन पहले और टेढ़ी नजर से देखा, कुछ बोला नहीं। कहते यहाँ तो क्लास लग जाएगी। वो फटाफट नेक्स्ट डे आई और जब मैंने वो बैग खोल के देखा जिसमें मेरा नाम, मैं कहूँ मैं उलामे दे रही हूँ, प्यार तो उन्होंने पहले से मेरे को भेज दिया। मेरी झोली भर दी मेरे नाम का बैग। और हमने जैसे होता है ना दिमाग लगाना, मैंने गूगल सर्च किया, ऐसे नाम का कोई ब्रांड है, ऐसे नाम का कोई ब्रांड नहीं, कोई बैग ही नहीं ऐसा। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को सॉरी बोला। मैं इतनी गदगद हो गई कि गुरुजी हाँ मैं बैग लेके आई हूँ, ये मेरा झोला, इसको मैं कहती गुरुजी का झोला, और वाकई में इसमें नाम लिखा हुआ है। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे नाम का बैग दे दिया और ये बता दिया कि हाँ मैं कहीं नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ, तो अकेली नहीं है। तो उन्होंने मैंने कहा इससे बड़ी क्या नियामत मांग सकती हूँ। सारे बैग फेल हो गए, मैं ये झोला उठाए घूमती फिरती हूँ, जहाँ जाती हूँ। तो ये है उनकी ब्लेसिंग्स कि वो सुनते हैं। अगर आप सोचो नहीं सुनते हैं, सुनते हैं। मैं हर चीज आपको बताती हूँ, छोटी सी चीज बताती हूँ जो हमारी जिंदगी में होती है। हम सोचते हैं कोइंसिडेंस है, पर होता नहीं है। एक मैं और बात बताती हूँ। मैं ना ऐसे ही आपको ना वो वाले सत्संग भी सुनाती हूँ। अच्छा वो मैं तो बैग वाला याद आ गया से। हाँ अच्छा, नहीं चूज ही नहीं हो रही मेरे दिमाग में भी वो हो गया ना। अच्छा मैं वो सुनाती हूँ आपको। मैंने छोटी छोटी सुनाती हूँ। जब गुरुजी जब सुनते हैं आपको पता लग जाता है आपके आंसर्स कहाँ पर है, आपको शब्द कीर्तन। पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि हमें शब्द कीर्तन नहीं समझ में आते, तो हम क्यों सुने शब्द कीर्तन। बट एक मैं आपको बात बताती हूँ कि जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो शब्द कीर्तन के थ्रू आती है। आप भजन वजन सुनते हैं, वो आपकी मन की बातें हैं, बट वो लास्ट में लगते हैं हमारे एकांत में। बट क्यों ब्लेसिंग है गुरु जी की, क्यों शब्द कीर्तन में ब्लेसिंग है? आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि जब हम शब्द कीर्तन सुनते हैं, ये गुरु की वाणी है। और गुरु की वाणी ऐसी नहीं है, वो कहते हैं ना धुन की वाणी है, मतलब ऊपर से वाणी आती है, ऊपर से परमात्मा का हुक्म होता है तो वाणी आती है, नहीं तो नहीं। और 10 गुरु पातशाहियों की जो मुख से निकले हुए वचन है, जो परमात्मा जो आते हैं, उन्हीं को हम धुन की वाणी कहते हैं। जो भक्त है, ये सब उनकी कमाइयाँ हैं, तो इसलिए जब हम उनकी कमाइयाँ सुनते हैं तो हमको वाइब्रेशन मिलती है।
आपको 2 वर्ड समझ में आएंगे, 3 आएंगे, पर उसकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो कमाई है वो आप तक पहुंचती है। तो इसलिए ये मत सोचो सामने का शब्द नहीं समझ आपको, पंजाबी आती है ना, 4-5 शब्द तो समझ में आएंगे ना। हमारे जैसे अंग्रेज बंदे को समझ में आ गया तो आपको नहीं आएंगे पंजाब में रह के। तो मैं ये कहती हूँ कि शब्द कीर्तन में ही आपका पूरा रस है। तो इसीलिए इन सब चीजों को करते हैं। लंगर भी जो आप खाते हैं ये गुरु जी की भी ब्लेसिंग है। कौन सा, कई बार ना किसी ने मुझे बोला कि एक बूंद किसी के गया उसको लाइफ मिल गई सत्संग के जल से। तो आप ये सोचो, ये मत सोचो कि चलो खाने पीने चले जाते हैं, चलो घर से खाना नहीं बनाना, चलो सत्संग चल रहे हैं, है ना, चलो उठे ही लंगर खा लेंगे। ये नहीं करना, क्योंकि ये भाव की बात होती है। अच्छा, मैं वो सत्संग सुनाती हूँ, मैं बर्थडे का सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी ना जब चोले में थे तो मैं, गुरु जी तो जान ही जानते हर चीज की, तो मैं ना गुरु जी के पास 12 फरवरी को गई। तो गुरु जी ना कितने प्यारे से पोले से लगते थे, क्यूट से पैंट शर्ट पहने हुए, नीचे ऐसे गद्दे पे ऐसे बैठ जाते थे हमारे पास। तो हिम्मत पड़ जाती थी कुछ बोलने की, पर जब वो आसन पे बैठते थे तो हम बात नहीं करते थे। तो जब ये सब बात हुई तो मैंने गुरु जी को बोला, फिर से मैंने कहा गुरु जी 14 फरवरी को ना मुझे मेरा बर्थडे होता है। तो मुझे कहते हैं, मेरे को पता है। अच्छा गुरु जी, हाँ जी। मैंने कहा दर्शन दोगे? तो कहते हैं हाँ आओ ना। मैं तो इतनी खुश, और 14 फरवरी ट्यूसडे था। मैं सुबह से सूट पहन के 7 बजे मैंने सूट पहन लिया अपना, जैसे तैयार होके ना तो सबसे पहले डाले जैसे ही बैठ गई। और आवाज आ रही है ना, मुझे तो शौक रहा था। अच्छा बाकी को मैं आप सुनो। हाँ सो मैं इनको बोल रही थी कि मैंने कहा ऐसा है कि मैं तैयार हो गई सुबह, हर पे लगे कि गुरु जी आए, तो मैं भागती थी बालकनी में, कोई गाड़ी रुके कुछ रुके, ऐसे करते करते दोपहर को जो बच्चे होते, जब छोटे थे बच्चे तो उनके मदर्स आ गई, फ्रेंड्स बनते हैं तो उन्हीं की माएँ आ जाती है, आपकी फ्रेंड बन जाती है, तो वो आ गई। तो मैं ना गुरु जी की उनको बातें बताने लगी कि कैसे, क्योंकि वैसे ही बंदा इश्क में गिरफ्तार, ऊपर से गुरु जी का आना। तो वो करते करते मैं इनको बोलने लगी कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, तुम भी चलो। ये मेरे को तो जो मिलता था मैं कहता चलो यार गुरु जी के पास चलो, पकड़ो। सारा मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, क्या गुरुओं के पास जाती है, ये कोई उम्र है जाने की। मैंने कहा नहीं बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मुझे तो बड़ा ही रस आ रहा है। मैंने कहा तुम्हें मेरा रस नहीं आएगा, मेरे को बड़ा रस आ रहा है। ये सब बात हुई तो अब मेरे हाथ में गुरु जी को के बारे में बता रही, तो मेरे हाथ में से गुरु जी की खुशबू आ जाए। तो मेरा वह हमारा ना अक्ल ही नहीं होती है, हमें समझ नहीं है इन सब चीज़ों की। तो मैं कपड़े धोने वाले साबुन नहीं होता, हमारे हैंड वॉश भी नहीं, मैंने उसमें भी खुशबू होगी, तो मैंने वो वाले साबुन से हाथ धोए। फिर गुरु जी की बातें करने लगी, उनको बताने लगी। तब तो हम सत्संग वत्संग नहीं बोलते थे, हम तो गुरु जी की बात ही बोलते थे। तो जैसे ही मैं बोली फिर खुशबू आने में, कहा पंगा नहीं लेते, जोड़ है। अब मैं वेट कर रही थी कि फिर लगे गाड़ी में कि कोई आए तो मैं भागूं गुरु जी के पास, आएंगे नीचे से लेने जाऊंगी, फिर चाह होता ना पागलों वाला वैसा। और अब वो कहती हम ना तो शाम को भी अपने ना हस्बैंड्स के साथ आ जाएंगे, अब तेरा बर्थडे मनाते हैं वैलेंटाइंस डे। मैंने कहा अच्छा, अब जब वो आएंगे तो आपको ड्रिंक्स भी सर्व करनी है, नॉन वेज भी खिलाना है, सब कुछ जो जिसका जैसे होता है आपको खिलाना, तो जो आपके घर के वो होते हैं वो सब मैंने वो किया। मैंने कहा गुरु जी आ गए, मैं किधर बैठाऊंगी, क्या होगा, दिमाग में ऐसे ही चलता रहा। एनीवे वो लोग भी आ गए, रात के 12 बज गए, गुरु जी नहीं आए। मेरे को इतना मैं रोई, वो तो सब चले गए, मैं बालकनी में खड़ी हुई, मैंने गुरु जी को बहुत रोई उस टाइम। मैंने कहा गुरु जी आज आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया, आप आए नहीं मेरे। मैंने कहा मैं पागलों की तरह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक पैर पे खड़ी, कभी इधर भागूं, बेचैनी। और नेक्स्ट डे मुझे फोन आता है कि गुरु जी के ना दांत में दर्द हो गया तो इमरजेंसी जाना पड़ा। मैंने कहा लो, जो मैंने पहले ही बताया थे, मैं गुलाम में नहीं देखती उनको। एनीवे जो भी हुई, तो मैं 14 तारीख को थर्सडे को गुरु जी के पास गई, उन्हीं फ्रेंड्स को लेके। गुरु जी जानी जान मुझे जैसे मत्था टेका, उनको इंट्रोड्यूस कराया। मैं तो गुरु जी मेरी फ्रेंड्स, हाँ बर्थडे वाले दिन जिन्हें आके मेरी चुगलियां कर रही थी। मैं कहा गुरु जी मैं तो चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी बात बता रही थी। कह रहे कोई गल है, तो बड़ी चुगलियां करती है मेरी। मैं कहा अच्छा गुरु जी। बैठ गई, थोड़ी देर बैठी रही और मुझे बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा चरण दबाओ। तो चरण मैं दबाने शुरू किए, और जब दबाते दबाते वो ना मुझे देख के मुस्कुराए
कभी कैसे मुस्कुराए, कभी टेढ़ा मुस्कुराए, कभी मुझे आंख मारे, कभी कुछ करे। मैंने कहा आज गुरुजी को क्या हो गया ना, शर्म सी भी आती है ना आपको। वो मुस्कुराए, हम भी मुस्कुराए, काफी देर वो भी मुस्कुराते रहे। मेरे ना गाल दुख गए मुस्कुराते मुस्कुराते, सच में दर्द होने लगे। और मैंने कहा आज गुरुजी ना थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, मुझे थोड़ा फनी भी लगा, थोड़ी सी घबराहट भी। क्योंकि गुरु आपको देख रहे, आप गुरु को देख रहे बस, और दुनिया में मत्था टेक रहे सारे, कुछ नहीं किसी को हमें पता लग रहा। फिर मैंने कहा चल जा लंगर खा ले, और लंगर खाया। तो मैंने कहा आज गुरुजी को क्या हुआ, क्या हो गया। फिर मुझे याद आया, मैंने मेरे मन का मेरे अंदर से निकली हुई एक ख्याल का कैसे ख्याल रखा उन्होंने, उनको सब पता था। मैंने कहा मैं रूठ गई हूँ, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूंगी। ये मेरे मन में आया था, मैं रूठ गई, मैं नहीं अब मानती। ये मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया। उसके बाद मैंने सुबह बोला गुरु जी मैं मुलामा दे, मैं भूल गई। पर मेरा गुरु नहीं भूला, मेरे गुरु को सब पता था। तो कैसे वो मनाते हैं, कैसे वो आपको आपके दिल की बात जानते हैं। तो आज भी, पहले भी, रहती दुनिया तक गुरु जी सारों के मन के ख्याल पढ़ते हैं, आपके हर मन की बात जानते हैं। आप बोलो या ना बोलो, आप कुछ भी कर लो, बट वो आपका हाले दिल जानते हैं, आपके अंदर तक रोम रोम तक जानते हैं कि आपका अगला आने वाला जो ख्याल है वो भी जानते हैं। आप नहीं छुपा सकते। और सबसे बड़ी पता है बात क्या है गुरु जी की, कि अगर आपका कोई नहीं है ना, तो आपका गुरु आपके साथ है हमेशा हमेशा। आजमा के देख लेना कभी कि आप गुरु जी को अपने, आपको लगता है ना आपको दुनिया में कोई नहीं है, तो कोई फ्रेंड नहीं रहा, कितनी प्रॉब्लम्स है, कोई दुनिया में नहीं रहा, आप अपने दिल की बात गुरु जी को बोलो। मैं अच्छी, कड़वी, मीठी, जो भी बात है, ये फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, चुगलियां कर दो किसी की भी गुरु के साथ, दूसरों के साथ, लोगों के साथ चुगली ना करो, पर गुरु के साथ बैठ के कर लो। आप क्या हो जाओगे, रोगे, हंसोगे, आपके मन से आप मन के हल्के हो जाओगे। और वो जब सुनते हैं तो उनको पता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, अंदर से क्या है, दुनिया में किसी को नहीं पता होगा, उनको पता होगा। इससे मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं किसी को नहीं जाके बोलती कि मेरे मन का, मेरे को गुरुजी खुद प्रमाण देते, बताती हूँ कैसे, छोटी छोटी बात बता, इतनी सी, मतलब हमारी तो छोटी सी कई बार बात होती है, पर हम तो उसी में बड़े इतने खुश हो जाते हैं। एक बार ना एक सत्संग में गई, अभी मैं 1 साल पहले की बात है, तो वहां पर गई तो मेरे को किसी ने बोला चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं छोड़ दे, बहुत दिन बाद मिली थी मुझे वो। तो मैंने कहा, फिर हम ऐसे गुरु जी की बातें करते रहे, तो मेरा नहीं ध्यान जो था ना उसकी ब्रेसलेट पे चला गया। मैंने आज तक कभी जिंदगी में ना किसी से मांगा नहीं, ब्रेसलेट दे दो, वो दे दो। मैं तो खुद पहने हो तो उतार के दे देती हूँ, मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। पता नहीं जिसको क्या जरूरत है, हमें नहीं पता ना। तो मेरा ना लालच आ गया, मतलब एक नजर पड़ी और मेरा मन किया कि मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। अब मैं बोलूँ कैसे उसको कि तू अपना ब्रेसलेट उतार के दे दे। मैंने नहीं बोला, मैं कहा चल वो आया ख्याल, फिर बात भूल गई। मैं कहा मैं कौन से चक्रों में पड़ गई हूँ ना, बस आ गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बातें करते रहे, बड़ी सत्संग करते रहे गुरु जी का। मेरा घर आ गया, जैसे मैंने कार का दरवाजा खोला, एक पैर मेरा बाहर था, उतरने के लिए एक पैर अंदर। कहती ऑल्गा रुक जा। मैंने कहा क्या हो गया, कहती रुक जा। उसने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतारा और मेरे हाथ में रख दिया। अब उसको क्या मालूम, मेरे गुरु को तो पता है ना, मेरे गुरु को मालूम है कि मेरे को क्या चाहिए, उनको तो नहीं पता ना। इसको कहते हैं सुनवाई होती है, मांग के लेना और अपने आप मिल जाना जो आपके दिल में है। उसकी जो खुशी मुझे हुई, आपको भी ऐसी, आपके साथ बहुत सारे ऐसे सत्संग है कि आप ये सोचोगे कि मुझे कितनी खुशी हुई है ना। तो ये जो बिन मांगे मिलता है ना, आपका मन होता है कि गुरु जी की ये फोटो मिल जाए, आपने मांगी नहीं किसी से और आपके पास आ जाए, वो जो खुशी आपको मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वो जो पल होगा वो आपका होगा। और ये मैंने ब्रेसलेट पहना है, अभी किसी की नजर होती मैं कहती मैंने दे दी, ये मेरा गिफ्ट है, सारे लोगों में बांट दूंगी। वो सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। आप अपने दिल की बात गुरु जी को कह दो, वो सब जानते हैं, वो सब मानो। तो बस आई थिंक इतना ही काफी है ना।
तो गुरु जी को सारी दिल की बात कह दो, ए पैड़ा है चंगा है गुरु जी, एने मेरे नाल चंगा नहीं किता, एने मेरे नाल बड़ा चंगा किता, है ना, कुछ भी हो, एटलीस्ट आप किसी और को नहीं बता रहे, अपना दिल साफ कर रहे हो और दिल हल्का कर रहे हो। सो जय गुरु जी, आपने सत्संग सुनाना है सुनाओ।